सो गाइस, जो ब्लडी मैरी की जो स्टोरी है, कहानी है, ये 100% रियल है। एंड कोई भी उसका बात नहीं सुनता था तो उसको जिंदा जला देती थी। उस इंसान को जिंदा जला देती थी। इंसान के खून से नहाती थी। वो सोचती थी कि इंसान के खून से नहा के वो और खूबसूरत हो सकती है। उसको बचपन से ही भगवान पे, गॉड पे विश्वास नहीं था। वो है ना, राक्षसों, ईवल की पूजा पूजा करती थी। उनकी पुजारी थी वो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में को प्रॉमिस किया था कि जो मेरा ये वाला व्लॉग आने वाला है वो थोड़ा हॉरर एंड क्रीपी एंड स्कैरी होने वाला है। सो इस वो व्लॉग आ चुका है। सो आप इस व्लॉग को आप पूरा एंड तक देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग किस पे लेके आऊँ। एंड जो न्यू आए हैं वो मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके तक पहुँच सके। एंड इस ब्लॉग में आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। वो है एक स्टोरी ब्लडी मैरी की। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ब्लडी मैरी रियल है या फेक है, या सब इसके बारे में फालतू बात ही बोलते रहते हैं। सो इस ब्लॉग में आपको मैं पूरी डिटेल ब्लडी मैरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टिल देन इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जो ब्लडी मैरी की जो स्टोरी है, कहानी है, ये 100% रियल है। क्योंकि आप इस स्टोरी को आप कोई नॉर्मल की बुक में नहीं पढ़ोगे, नॉर्मल स्टोरी बुक में नहीं पढ़ोगे। आप इसको आप कोई जैसे आपको स्कैरी या भूत वाली बुक में नहीं पढ़ोगे। आप इसको एक वर्ल्ड हिस्ट्री एक बुक है, उसमें आप इसका नाम मेंशन है, ब्लडी मैरी। आप उसमें इसकी स्टोरी पढ़ोगे। सो गाइस, ये जो ब्लडी मैरी की जो कहानी है, ये बहुत साल पहले शुरू हुई। 1509 में इसकी स्टोरी शुरू हुई थी। इसकी कहानी, इनकी लाइफ शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, लंदन में इसकी कहानी शुरू हुई थी। इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था हेनरी एट था। तो उस टाइम जो किंग होते थे वो एक पत्नी रखते थे, एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे। तो इनकी 9 वाइफ थी हेनरी एट की। तो हेनरी एट की जो पहली वाइफ थी, उनकी पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी, उसका नाम था मैरी। जब से मैरी पैदा हुई थी ना, तब से वो है ना, उनका घर पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, किसी डेथ हो जाती थी, तो उसको नेगेटिव समझते। मतलब ये समझते कि ये हमारे परिवार में फैमिली पैदा नहीं होनी चाहिए थी, कहीं और होनी चाहिए थी। वो श्रापित मानते थे उसको, एक नेगेटिव, एक श्रापित बेटी समझते थे उसके फैमिली वाले। उसके ना पापा डैड उसको प्यार करते थे, ना उसकी मम्मी उसको प्यार करती थी। देन क्या हुआ, जब वो 5 साल की हुई ना, तो उसके डैड ने क्या करा, जो वहाँ के किंग थे, उनने क्या करा, उसको नौकरानी की तरह काम करने के लिए महल में रखा। ना उसको प्यार करते थे, ना कुछ रखते थे। ऐसे जैसे नौकरानी को खाना देते थे वहाँ पर, वैसे ही सेम टू सेम उसको भी खाना देते थे। पर मैरी की एक आदत थी कि वो हर दिन अपनी फेस को ना मिरर के सामने देखना, क्योंकि उसको अपना शक्ल अच्छा लगता था देखने में। उसको लगता कि मैं पूरी दुनिया में खूबसूरत लड़की हूँ या ब्यूटीफुल। देन कुछ साल बाद हेनरी एट जो किंग थे इंग्लैंड के, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इंग्लैंड का एक रूल था कि जो किंग है, उनके डॉटर या सन, जो पहला डॉटर या सन है, वो वहाँ के किंग या क्वीन बने। तो पहला सन तो था नहीं, तो मैरी थी जो फर्स्ट डॉटर, जो नौकरानी की तरह थी, तो वो क्वीन बन सकी। तो उसका क्वीन बनने के बाद उसका एक रूल था, मतलब एक वो था कि जो इंग्लैंड था उस टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक था कैथोलिक एंड एक प्रोटेस्टेंट। तो मैरी चाहती थी कि एक ही रिलीजन फॉलो हो इंग्लैंड में, और वो उस पर हुक्म चला थी, तब अपने ही सब कुछ, राजनीति सब कुछ चलाए, किसी की बात ना सुने। एंड कोई भी उसका बात नहीं सुनता था तो उसको जिंदा जला देती थी। उस इंसान को जिंदा जला देती थी। जो मैरी थी, उसको अपनी खूबसूरती और घमंड था। वो सोचती थी मेरे जैसा खूबसूरत ना कोई भी पैदा होगा, ना उसको होने देगी। तो वो क्या करती थी, इंसान के खून से नहाती थी। वो सोचती थी कि इंसान और खून से नहा के वो और खूबसूरत हो सकती है। उसको बचपन से ही भगवान पे, गॉड पे विश्वास नहीं था। वो है ना, राक्षसों, ईवल की पूजा करती थी। उनकी पुजारी थी वो। तो आज बहुत रिचुअल्स करती थी। वो हद तक जा सकती थी लोगों को मारने के लिए जो उसकी आज्ञा ना मान सके। कुछ साल बाद मैरी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद भी मैरी वैसी की वैसी थी जो शादी से पहले थी। पर शादी के बाद उसने कुछ चेंज नहीं करा। शादी के कुछ साल बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद
तो वो खुश थी कि वो प्रेग्नेंट होकर माँ बनने वाली है। एंड जब उसका 9th मंथ आया, जब वो डिलीवरी देने वाली थी बेबी को, तो डॉक्टर उसका जब डिलीवरी कर रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, तब डॉक्टर ने कहा उसके पास कोई बच्चा ही नहीं है, उसके पास ना बच्चा कुछ भी नहीं है। तो वो उदास थी, रोने लग गई और अपने आप को मारने लग गई, अपने को हर्ट करने लग गई। वो 9 महीने खुश थी, इस सब सोच रही थी, लोगों को मारने लग गई और खून करने लग गई, पूजा करने लग गई राक्षसों का। तो ऐसे चलता रहा। ऐसे उसके बाद दूसरी बार वो माँ बनी, वैसे ही वो वापस वो खुश हो गई थी माँ बनने के बाद वापस दूसरी बार। देन वो 9th मंथ आया, वो ही डॉक्टर के पास गई, पर वो डॉक्टर ने बताया कि वापस माँ नहीं बनी है, इसके पेट में बच्चा ही नहीं है। एंड ये सब कुछ चलता रहा 2-3 साल तक। पर जब एक दिन मैरी मर चुकी थी एंड उसकी आत्मा वहाँ इंग्लैंड में पूरी भटकती रहती है। आज ये मानते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी अपने शीशे के सामने कैंडल ले जाके ऐसे बोले ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार, और नहीं बोले एंड वो उस टाइम नहीं आ पाए, एक और वो बोल सकता है कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, इससे ब्लडी मैरी पक्का आती है। मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे बहुत डर लगता है आत्माओं से, मुझे सबको पता है, मुझसे मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान सके क्या हो कौन है ब्लडी मैरी, फेक थी रियल थी, पर ये बिल्कुल एक रियल है। ब्लडी मैरी का नाम कोई स्टोरी बुक में नहीं लिखा है, ना कोई कहानी बुक में, ना कोई भूत वाली किताब में, इसका नाम एक हिस्ट्री के वर्ल्ड बुक में लिखा हुआ है। उसका पूरा मेंशन है ब्लडी मैरी, इसके फादर का नाम, फैमिली का नेम, क्या करती थी, ये सब कुछ चलता रहा। तो गाइस ये थी ब्लडी मैरी की रियल कहानी। आजकल आज भी इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लोग मतलब महसूस कर पाते हैं कि ये असली में होता है। मैंने आज बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें असली में बताया है। मैंने बहुत सारे वीडियो फॉलो करता हूँ। मेरी फेवरेट है एक नील हर्ट्स वाला एक चैनल है, वो मेरा फेवरेट है, उससे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसको भी। एंड मेरी डिस्क्रिप्शन मेरी डिस्क्रिप्शन पूरी सोशल मीडिया की लिंक दे रखा, फेसबुक आईडी एंड फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर। आप मुझे तीनों में फॉलो कर लीजिए, मैं तीनों में एक्टिव रहता हूँ। मुझे कुछ भी DM कर कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बता दूँगा। सो टिल देन बाय।